वंदे पुरुषोत्तमम। आज युवा को लेकर चर्चा का विषय रहेगा। आज हम लोग जानते हैं युवा की बात जब आती है साधारणतः हम समझते हैं वो उम्र में कम हो, लेकिन वास्तव में युवा वही होता है जिसके चेहरे पर तेज हो। और ये तेज कहाँ से आती है? उनकी इंटरनल एनर्जी जो शक्ति है, अर्थात जिनका मनोबल ऊंचा हो। और मनोबल ऊंचा कैसे होते हैं? जब उस परम सत्य के साथ वो युक्त रहता है। और देह में शक्ति दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक शक्ति और एक मानसिक शक्ति। मन की शक्ति जब तक प्रबल नहीं होती है तब तक उनकी देही शक्ति को ताकत नहीं दे पाती है। इसलिए ये इंटरनल पावर या विल पावर, हमारी जो अंतर आत्मा की जो शक्ति है, जब तक उस शक्ति को हम जगा नहीं पाते हैं तो वास्तव में हम उस शक्ति के अधिकारी नहीं हो पाते हैं। और इसके साथ साथ जब ये शक्ति होता है, हमारे मन में एक तरह का उत्साह होता है। और ये उत्साह कब होते हैं? जब हम सत्य के साथ जुड़े हुए होते हैं, तब मन के उत्साह देखने बनता है। मन का उत्साह बहुत प्रबल होते हैं। और ये उत्साह प्रबल अर्थात हमारा मन परम सत्य के साथ युक्त है। और जब परम सत्य के साथ युक्त होते हैं तभी वो उत्साहित होते हैं। और हमारे बुद्धि में विवेक है। बुद्धि में विवेक होनी चाहिए। बुद्धि अनेकों प्रकार की होती है। मन कोई बात कह देते हैं और हमारे अंदर कोई चीज करने की एक योजना आ जाती है, लेकिन उस योजना के अंदर अगर विवेक लगाकर उसको एनालिसिस अगर नहीं करते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा, बुद्धि क्या करती है, ये विवेक से उसको एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करके अगर वो हमारे लिए अच्छा होगा तब तो उनको करने के लिए अनुमति दे दी जाती है, नहीं तो उसको रोक दिया जाता है। और ऐसे व्यक्तियों में जो हृदय होती है, जो हमारे जो हृदय जो स्थान है, हार्ट जो दिल, ये स्थान है करुणा का। इसमें दया का, ये ममता का, ये प्रेम का स्थान है। अगर हमारे हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, ममता नहीं है, तो इसका मतलब हम वो ऊर्जावान नहीं हैं। ऊर्जावान व्यक्तियों में यही होते हैं, उनका दया माया करुणा अथाह होता है। उसके बाद तुम्हारी जो भक्ति है, जो मातृ पितृ भक्ति है, वो मातृ पितृ भक्ति कब दिखेगा? तुम्हारे प्रेम से। हमारे अंदर वो प्रेम हो कि हम माता पिता को, अपने गुरु और गुरुजनों को हम प्रेम करें। प्रेम का मतलब सेवा करना, उनकी आवश्यकताओं को जानते हुए उनकी जो भी जरूरत है उस जरूरत को हम पूरा करें। ये वास्तव में प्रेम होता है। और युवा उसे कहते हैं जो संयमी होता है। अगर हम अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करते हैं, हमारे इंद्रिय संयम है, तो तब तो हम युवा है। अगर हमारा इंद्रिय संयम नहीं है तो हम युवा नहीं है। मन जिसका विकार ना हो, मन जिसका स्थिर हो, वही युवा होता है। अर्थात मन हमारा स्थिर होना चाहिए। और स्थिर कब होता है? जब हमारी मन सत्य के साथ संयुक्त रहता है, हमारी मन सत्य को पकड़ करके चलता है, तभी हमारा मन स्थिर होता है। आत्मा का जो विश्वास होती है, वो विश्वास जो युवा होते हैं, जो उनका जो आत्मविश्वास है वो दृढ़ होता है। आत्मविश्वास अटल होता है। आत्मविश्वास वो हिलता नहीं है,
आत्मविश्वास वहां प्रबल होता है। तो ये आत्मविश्वास प्रबल होनी चाहिए, यही एक युवा की निशानी होती है। इच्छा शक्ति भी हमारी प्रबल होनी चाहिए। इच्छा शक्ति क्या? सत् कार्यों की करने की जो इच्छा शक्ति है वो प्रबल होते हैं। ऐसे सत् कार्य करने की इच्छा शक्ति जिनके अंदर प्रबल होते हैं, वाकई में वही युवा कहलाने के लायक होते हैं, नहीं तो वो युवा बिल्कुल ही नहीं है। स्वभाव जिसका नम्र हो, युवा वही है जिसका स्वभाव नम्र हो। नम्र का मतलब गुरुजनों के सामने या गुरुजनों के प्रति विनम्रता के भाव से अपने सिर को नीचा करके, अपने सिर को झुका करके विनम्रता के साथ जो चलता है वही युवा है। सिंह जो सिंह जैसा निर्भय है, सिंह जैसा निर्भय हो और ऐसा शक्ति, ऐसा सामर्थ्य जिसमें होता है, वो सिंह की तरह गर्जन के से चलते हैं। वो किसी से डरते नहीं हैं, लेकिन लोगों का सम्मान भी करते हैं। जैसे हमने देखा पशुओं में जो सिंह राजा है, जंगल के राजा है, वो जिधर चलते चले जाते हैं वो दृढ़ संकल्पित होकर के जाते हैं, निडर होकर के जाते हैं, उनके रास्ते से कोई विचलित नहीं कर पाते हैं। तो युवा वही है जो सिंह की तरह दौड़ते हुए अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए वो आगे बढ़ते हैं। और जिसका जो ध्येय है वो ध्येय जिसका ऊंचा हो, विचार जिसका ऊंचा हो, जो विचार जिसका ऊंचा है, ध्येय मतलब जो टारगेट बनाते हैं, जिस कार्य को निर्धारित करते हैं, वो ऊंचा कार्य होते हैं। और ऊंचा कार्य वही कर सकते हैं जो वाकई में जो युवा होते हैं और जिनके जीवन में सत्य को ही ईश्वर मानता हो। वो युवा वही है जो सत्य को ही ईश्वर मानता है। इसीलिए सत्य का विजय के लिए अपने जीवन को देने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। तो सत्य ही ईश्वर है, इसलिए कहते हैं कि ट्रूथ इज गॉड, ये सत्य ही हमारे ईश्वर हैं। और वो सत्य ही ईश्वर उन्हीं के पास, जिनके पास होता है, वही वास्तव में युवा होता है। और युवा वही है जो व्यसन से मुक्त है, किसी भी तरह से अपने व्यसन से युक्त ना हो, जैसे मादक द्रव्य के आदि ना हो और किसी भी तरह से अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर के वशीभूत ना हो। वही युवा सबसे व्यसन से मुक्त होता है, वही सबसे मुक्त युवा है, वही श्रेष्ठ युवा होते हैं। और जिसके जीवन में अनुशासन हो, हमारे जीवन होते हैं, लेकिन युवा उनको कहते हैं जो अपने आप सेल्फ अनुशासित होते हैं, अपने सेल्फ कंट्रोल होते हैं, अपने आप में एक अनुशासन के अंतर्गत होकर के चलते हैं, वही वास्तव में युवा है। और युवा वही है जिसकी वाणी में मधुरता हो। वाणी में अगर मधुरता नहीं है वो युवा नहीं है। अर्थात युवा शक्ति वही है जिनके वाणी में मधुरता हो और जाति भेद से परे हो, वो जाति भेद से परे हो, वो जाति भेद के ऊपर हो और ये जाति भेद के अंदर अपने को फंसा के ना रखे। युवा वही है, अर्थात वो सबके कार्य के लिए, सबके सेवा के लिए वो आगे बढ़े, वही युवा है। गुरुजनों का आदर हो, जो गुरुजनों का आदर करता हो, वही वास्तव में युवा है। माता पिता पर श्रद्धा हो, युवा वही है जो अपने माता पिता का श्रद्धा करते हैं। और दिन दुखियों का जो मित्र होते हैं वही वास्तव में युवा होते हैं। और जो सेवा में जो तत्पर रहता है, निरंतर परोपकार में, दूसरे की सेवा में जो निरंतरता के साथ अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, वास्तव में युवा वही है। और जिसकी ईश्वर में भक्ति हो, युवा वही है जिनके ईश्वर में भक्ति होता है। और जीवन में जिसकी नीति हो और एक नीति नियम के अंतर्गत जो चलता हो, वास्तव में वही युवा है। और युवा वही है जिनका चरित्र शुद्ध हो, वही वास्तव में युवा है। अगर हमारी चरित्र शुद्ध नहीं है तो हम युवा कहलाने के लायक नहीं हैं। और वही आदर्श युवक हैं, और वही आदर्श युवक हैं जिनके चरित्र में ये जितनी बातें बताई गई, ये बात जिनके जीवन में मूर्त हो उठता है, वही एक आदर्शवान युवक है। और ऐसे आदर्शवान युवक की हमारे समाज में जरूरत है। और ऐसे आदर्शवान युवक को इस समाज में पनपे, उसके लिए परम पुरुष पुरुषोत्तम बारंबार इस धरती पर वो अपने रूप बदलते हुए एक ही सत्य, एक ही भाव, एक ही सत्य अमरत्व लेकर के उस अमरत्व को पान कराने के लिए
वो बारंबार इस धरती पर रक्त मांस संकलित देह धारण करके वो नर रूप में पुरुषों में उत्तम और उत्तम पुरुष बन करके आते हैं। आज अगर उनको चरण में हम अपने आप को समर्पित ना करें तो वास्तव में हम अभागा है, हम अपने भाग्य को जगा नहीं पाएंगे। तो हमें वैसा युवक बनना है, स्वप्न का युवक, जो हमारे ठाकुर स्वप्न देखते थे, जिस युवक के बारे में स्वप्न देखते थे और जिनके ऊपर भरोसा करते थे कि हाँ ऐसा कार्य कर सकते हैं, ऐसा व्यक्तित्व के धनी बन करके हमें इस समाज में सेवा देना है और अपने जीवन को उस ऊंचाई तक ले जाना है जहां हमारे परम पिता चाहते हैं। वंदे पुरुषोत्तम।